दोस्तों, हमारे इतिहास में अभी तक 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और इनमें से लड़ा जाने वाला द्वितीय विश्व युद्ध बेहद खौफनाक बताया जाता है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हिटलर के नाजी सैनिकों ने मिलकर यूरोपीय देशों के कई हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया था और साथ ही साथ वहां रहने वाले लोगों पर लंबे अरसे तक अपना शासन भी किया था। इन यूरोपीय देशों में युगोस्लाविया देश भी शामिल था, जिस पर शासन के दौरान कई महिलाओं का बलात्कार करके उन्हें बंदी बनाया गया और पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। हिटलर द्वारा नाजी सैनिकों के बढ़ते इस अत्याचार को रोकने के लिए कई महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिनमें से एक 17 साल की बहादुर लड़की भी शामिल थी। आपको बता दें कि इस बहादुर लड़की का नाम था लेपा रेडिक, जो कि बिना किसी डर के अपने देश की आजादी के लिए लड़ी थी और नाजी सैनिकों के नाक में दम कर रखा था। हालांकि लेपा के इस बहादुरी भरे कारनामे को रोकने के लिए नाजी सैनिकों ने पकड़कर उसे बंदी बना लिया था और बाद में फांसी पर लटकाकर मौत की नींद सुला दिया था। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बहादुर लड़की के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लेपा रेडिक का जन्म 19 दिसंबर साल 1925 को युगोस्लाविया के बोसानाका ग्राडिस्का नाम के छोटे से गांव में हुआ था, जो कि आज के समय में युगोस्लाविया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर मौजूद बोस्निया हेर्जेगोविना शहर के रूप में जाना जाता है। लेपा रेडिक के चाचा व्लाडिटा रेडिक युगोस्लाविया की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे, जिसकी वजह से उनका परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा से बेहद प्रभावित था। लेपा के चाचा व्लाडिटा रेडिक ने एक बार मजदूरों द्वारा किए गए आंदोलन में उनका भरपूर समर्थन किया था, जिसके बाद उन्हें द ऑर्डर ऑफ द पीपुल्स हीरो के पुरस्कार से नवाजा गया था। लेपा रेडिक ने अपनी स्कूली पढ़ाई बसांस्का क्रूपा के गर्ल्स कॉलेज से की थी। लेपा रेडिक बचपन से ही काफी मेहनती और होशियार लड़की थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिस वजह से उसने कम उम्र में ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। 15 साल की उम्र तक आते आते लेपा अपने दोस्तों के मुकाबले उच्च शिक्षा स्तर तक पहुंच गई। दोस्तों, ये वो समय था जब लेपा की जिंदगी ने उसे एक नया मोड़ दे दिया था और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होने के कारण लेपा मात्र 15 साल की उम्र में ही लीग ऑफ द कम्युनिस्ट युगोस्लाविया पार्टी की सदस्य बन चुकी थी। आपको बता दें कि लेपा उस समय इस पार्टी में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य थी और इसी दौरान हिटलर की नाजी सेना ने युगोस्लाविया पर एक भयंकर हमला कर दिया। इस हमले को नाजी सैनिकों ने मिशन बारबारोसा का नाम दिया था, जो कि किसी देश पर नाजी सेना द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला था। हिटलर ने यह हमला इसलिए किया था क्योंकि उसका मानना था कि इस हमले से वो युगोस्लाविया देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा और साल 1941 में हिटलर की नाजी सेना ने युगोस्लाविया के कई हिस्सों को तबाह करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन दोस्तों, अभी भी युगोस्लाविया के ऐसे कई इलाके बाकी थे जिन पर नाजी सेना चाहकर भी कब्जा नहीं जमा पाई थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर युद्ध कर पाना बेहद ही मुश्किल होता था और ये वही इलाके थे जहां पर युगोस्लाविया के सैनिक पहले से ही मौजूद थे और हिटलर की नाजी सेना पर कड़ी नजर रख रहे थे। इन्हीं पहाड़ी इलाकों में रहकर युगोस्लाविया के सैनिक हिटलर की नाजी सेना पर लगातार हमले कर रहे थे और इन हमलों में हजारों नाजी सैनिक मौत के घाट उतारे गए। इस समय तक युगोस्लाविया पर 2 बड़ी ताकत अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थीं, जिनमें से एक हिटलर के नाजी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए इलाकों पर नई सरकार का शासन था और इस सरकार को चेटनिक ग्रुप्स नाम दिया गया था। इसके अलावा युगोस्लाविया के दूसरे हिस्से पर युगोस्लाविया की पुरानी सरकार अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, जिसका नाम पार्टीशन ग्रुप रखा गया था। इस युद्ध में नाजी सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ वो हथियारों से काफी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन दूसरी तरफ युगोस्लाविया के सैनिक नाजी सैनिकों से सीधे न लड़कर गुरिल्ला युद्ध को अंजाम दे रहे थे। इस युद्ध में पार्टीशंस ग्रुप की जनता और सभी सैनिक मिलकर नाजी सैनिकों को लगातार मारते जा रहे थे और इसके साथ साथ वो नाजी सैनिक द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को आजाद करा लेते थे। आपको बता दें कि इस गुरिल्ला युद्ध में पार्टीशंस ग्रुप और युगोस्लाविया के सैनिकों ने मिलकर लाखों लोगों को नाजी सैनिकों की कैद से छुड़ाया था। इस दौरान लेपा रेडिक ने यह फैसला किया कि वे भी अपने देश की सेना के साथ नाजी सैनिकों के खिलाफ ये युद्ध लड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने साल 1941 के अंत में युगोस्लाविया के पार्टीशंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्टीशंस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद लेपा रेडिक ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नाजी सैनिकों के खिलाफ छिड़ी जाने वाली ये जंग उसे मौत के कुएं में ढकेल कर ले जाएगी। शुरुआती दिनों के दौरान तो सेना में लेपा से छोटे मोटे काम ही करवाए जाते थे, जैसे कि वो किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर युगोस्लाविया के सैनिकों की मदद किया करती थी। लेकिन लेपा की देशभक्ति, मेहनत और काम करने की लगन को देखकर उसे जल्द ही बाकी
बाकी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पार्टीशंस ग्रुप द्वारा लेपा को नाजी सैनिकों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की इजाजत दे दी गई। इस तरह लेपा ने करीबन 2 साल तक नाजी सैनिकों के खिलाफ जंग को लगातार जारी रखा और इसी दौरान लेपा ने हजारों नाजी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। साल 1943 की बात है, जब हिटलर के नाजी सैनिकों ने युगोस्लाविया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो उस दौरान युगोस्लाविया की 150 महिलाओं और कई बच्चे नाजी सैनिकों के कब्जे में थे। उन महिलाओं और बच्चों को आजाद कराने के लिए युगोस्लाविया के सैनिकों ने एक बचाव अभियान चलाया, जिसमें लेपा रेडिक भी शामिल थी। उन महिलाओं और बच्चों को बचाते बचाते लेपा रेडिक नाजी सैनिकों के कब्जे में आ गईं और नाजी सैनिकों ने मिलकर लेपा रेडिक को बंदी बना लिया। कब्जे में आने से पहले लेपा रेडिक ने कई नाजी सैनिकों को गोलियों से छलनी कर उन्हें मार गिराया था और अपने आखिरी समय तक इस जंग को जीतने की कोशिश की थी। लेकिन हथियारों और गोलियों की कमी हो जाने की वजह से लेपा नाजी सैनिकों पर हमला नहीं कर पाई और जब नाजी सैनिकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने लेपा को अपने कब्जे में लेकर उसे बंदी बना लिया। लेपा के पकड़े जाने के बाद हिटलर के नाजी सैनिकों द्वारा उसे कई दिनों तक मारा पीटा गया और कई तरह की यातनाएं दी गईं। लेकिन इतना सब झेलने के बावजूद लेपा ने युगोस्लाविया की सेना और पार्टीशंस ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि जिस समय नाजी सैनिकों ने लेपा रेडिक को बंदी बनाया था, उस समय लेपा की उम्र मात्र 17 साल थी। लेकिन इतनी छोटी उम्र होने के बाद भी लेपा ने अपने देश के लिए जो देशभक्ति दिखाई, उसकी इस हिम्मत को देखकर तो नाजी सैनिक भी उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और साथ ही साथ युगोस्लाविया की सेना से खौफ खाने लगे थे। ये सब देखकर नाजी सैनिकों ने यह अंदाजा लगा लिया था कि अगर उन्होंने लेपा को ज्यादा समय तक अपने कब्जे में रखा तो पार्टीशंस ग्रुप और युगोस्लाविया के सैनिक मिलकर जल्द ही उसे आजाद करा लेंगे। इसके अलावा उन्हें लेपा को बंदी बनाए रखने का और भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारी यातनाएं सहने के बावजूद भी लेपा ने अपनी सेना का एक भी राज नहीं कबूला था। यह सब देखते हुए हिटलर के नाजी सैनिकों ने एक दूसरा फैसला लिया और लेपा को अगले ही दिन फांसी की सजा सुना दी गई। इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि हिटलर के नाजी सैनिक लेपा को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाना चाहते थे और इसी वजह से लेपा को फांसी पर लटकाने के लिए सही इंतजाम भी नहीं हो पाए थे। फिर 8 फरवरी साल 1941 को लेपा रेडिक को एक पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि जिस जगह लेपा को फांसी दी गई थी, उस जगह लाखों की तादाद में कई लोग इकट्ठा थे और लेपा को सभी के सामने फांसी देकर नाजी सैनिक युगोस्लाविया की सेना और पार्टीशंस ग्रुप को यह दिखाना चाहते थे कि जो भी इस जंग में उनके खिलाफ खड़ा होगा उसका भी यही अंजाम होगा। लेपा रेडिक को फांसी पर लटकाने से पहले नाजी सैनिकों ने लेपा से यह भी कहा था कि अगर तुम हमें अपनी सेना के सारे राज बताओगी तो हो सकता है कि हम तुम्हें फांसी ना दें। लेकिन लेपा रेडिक ने बिना घबराए हुए नाजी सैनिकों को कुछ भी बताने से साफ तौर पर मना कर दिया और साथ ही साथ कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद पूरी नाजी सेना हैरान रह गई। लेपा ने फांसी देते समय कहा था कि मैं अपने लोगों की गद्दार नहीं हूँ। जिन लोगों के बारे में मुझसे पूछने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया और अब सूली पर चढ़ाया जा रहा है, उन लोगों के बारे में तो तुम्हें तब पता चलेगा जब वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और यहाँ से तुम्हारा सफाया कर देंगे। यह सब सुनने के बाद लेपा के पैरों के नीचे रखे गए बॉक्स को लात मारकर हटा दिया गया और लेपा ने फांसी पर लटककर तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ दिया। लेपा रेडिक की अपने देश के लिए यह देशभक्ति काफी ज्यादा दुख और गर्व की बात थी। हालांकि युगोस्लाविया की सेना और पार्टीशंस ग्रुप ने मिलकर लेपा रेडिक के इस योगदान को खूब सराहा। इसके बाद युगोस्लाविया और अमेरिका ने मिलकर हिटलर की नाजी सेना को हराया था और दोबारा से युगोस्लाविया नाजी सेना से आजाद हो गया था। इसके बाद 20 दिसंबर साल 1951 को लेपा रेडिक द्वारा अपने देश के लिए की गई इस कुर्बानी को देखते हुए युगोस्लाविया की सरकार द्वारा लेपा को नेशनल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि लेपा रेडिक के बारे में आपकी राय क्या है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर